नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर। और आज हम आज के जनजीवन की सबसे बड़ी समस्या महंगाई की मार को लेकर मौजूद हैं। दिन प्रतिदिन खाद्यान्नों एवं ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल इन्फ्लेशन पिछले वर्ष की तुलना में किसी वस्तु के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि इन्फ्लेशन कहलाता है। कहा यह गया है कि इन्फ्लेशन रेट में 2 to 4% की वृद्धि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए आइडियल है। आम जनता को इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए मोटिवेशन मिलता है और इससे इकोनॉमी में पैसे की निरंतरता भी बनी रहती है। वहीं इन्फ्लेशन से उलट स्थिति है डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन वह स्थिति है जब वस्तु की कीमतों में कमी दर्ज की जाती है। एक तरह से यह ऋणात्मक स्तर पर चला जाता है और कम पैसे में ही अधिक वस्तुएं उपलब्ध होने लगते हैं। भी वैश्विक स्तर पर इकोनॉमी में ग्रो करने वाला देश डिफ्लेशन की स्थिति को नहीं चाहेगा। इसके ऋणात्मक असर होते हैं। आइए इन्फ्लेशन किस प्रकार से निर्धारित होते हैं इसके आधार की बात करें। किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रारंभिक स्तर जो होता है वह उत्पादन का स्तर, और इसके बाद दूसरे स्तर पर और तीसरा, इस पहले स्तर पर फैक्ट्रियों या खेतों में उत्पादन होता है। यह दूसरे स्तर पर होलसेल बाजार के अधीन जाता है और वहां से तीसरे स्तर पर ये उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 स्तर होता है इकोनॉमी के लिए। दूसरा स्तर जो होलसेल बाजार का है, इसके तहत ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल बाजार की कीमतों के द्वारा इसका निर्धारण होता है। वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये तीसरे स्तर जो उपभोक्ता स्तर पर वस्तुओं के मूल्य होते हैं उसके आधार पर निर्धारित होता है। पहले भारत में इन्फ्लेशन रेट का मूल्यांकन होलसेल प्राइस इंडेक्स के माध्यम से ही किया जाता था और अब विश्व में अन्य जगहों में जो उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत इसका आकलन होता है, भारत में भी इसी के आधार पर इन्फ्लेशन रेट का आकलन होने लगा है। दोनों इंडेक्स में मोटे तौर पर अंतर समझें तो पहला थोक बाजार की कीमतों पर आधारित होता है, तो दूसरा खुदरा बाजार की कीमतों के आधार पर। इसके तहत पिछले वर्ष एक आधार वर्ष के द्वारा तुलना की जाती है। पहला आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा यह साप्ताहिक संकलन एवं प्रकाशन किया जाता है, तो दूसरा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। होलसेल प्राइस इंडेक्स के तहत केवल वस्तुओं के मूल्यों की तुलना की जाती है, तो वहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत वस्तु एवं सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। पहला अपस्फीति डिफ्लेशन रेट का आधार होता है, तो दूसरा इन्फ्लेशन रेट का। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही आरबीआई की मौद्रिक नीति का भी आधार होता है। इसके तहत आरबीआई रेपो रेट का निर्धारण करती है। एक तरह से बाजार में पैसे के फ्लो को कंट्रोल करती है। वर्तमान इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो जनवरी महीने में 6.01% और फरवरी महीने में यह 6.07% पर जा पहुंचा है। पिछले 8 महीने में हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट फरवरी माह में दर्ज की गई। महंगाई की मार आम जनजीवन पर टूट कर पड़ा है। आइए इसके कारणों की चर्चा करें। बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेवार पहले फैक्टर की बात करें तो यह है प्राकृतिक कारण। बाढ़, सुखाड़, हिमपात, विपरीत मौसमी दशाएं इत्यादि कृषि उत्पाद को भारी नुकसान पहुंचाता है। आशा के विपरीत फसल उत्पादन होने की स्थिति में आपूर्ति में कमी आती है। इस तरह से आप देखेंगे कि खाद्यान्नों, फल, सब्जियों की कीमतों में बाजार में वृद्धि दर्ज की जाती है। दूसरा कारण है सप्लाई चेन का टूटना। दरअसल उत्पादन के स्तर से उपभोक्ता तक सामान पहुंचने की जो एक प्रक्रिया, एक चेन होती है, इसमें कहीं न कहीं डिस्टरबेंस आता है। युद्ध, हड़ताल, दंगे एवं व्यापारिक मार्ग की अन्य कठिनाइयों के कारण एक खास समय अंतराल में सप्लाई चेन टूट जाता है और कीमतों में वृद्धि दर्ज की जाती है। इसके तहत हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहे युद्धों का असर जो दुनिया पर पड़ रहा है, आप इससे समझ सकते हैं। तीसरा फैक्टर है ईंधन के मूल्यों में वृद्धि। यह सभी प्रकार के उत्पादन का सीधा संबंध ईंधन के मूल्यों में वृद्धि से है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन इत्यादि के दाम में वृद्धि होने से कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ता है। एक और जहां उत्पादन के स्तर पर बिजली के दामों का सीधा संबंध पड़ता है, वहीं दूसरी ओर प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रकों इत्यादि में इस्तेमाल होने वाले ईंधन, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में वृद्धि होने से सीधे तौर पर
कीमतों में उछाल आता है। महंगाई के लिए जिम्मेवार चौथा फैक्टर जनसंख्या वृद्धि भी है। दरअसल दिन ब दिन तीव्र होती जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न एवं वस्तुओं का डिमांड अधिक होने लगता है और उस तुलना में सप्लाई नहीं हो पाता है और अर्थव्यवस्था में मांग आपूर्ति का यह असंतुलन आपको मालूम है, यह कीमतों में उछाल पैदा करता है। पांचवा फैक्टर है कालाबाजारी या मुनाफाखोरी, इसे कह सकते हैं। महंगाई के लिए मनुष्य का स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति भी जिम्मेवार माना गया है। मुनाफाखोरी या अधिक पूंजी निर्माण के लोभ में यह दूसरे स्तर पर ज़्यादा होता पाया गया है। होलसेल बाजार के बड़े व्यापारी ज़्यादातर वस्तुओं की जमाखोरी करने लगते हैं और जब कीमतों में उछाल आता है फिर वे उस खास प्रोडक्ट को बाजार में उपलब्ध कराते हैं और एक तरह से मार्केट में यह कृत्रिम इन्फ्लेशन पैदा किया जाता है। छठा फैक्टर असफल सरकारी नियंत्रण है। दरअसल बाजार का मॉनिटरिंग सरकारी तंत्र के द्वारा ही किया जाता है। भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की धन लोलुपता के कारण प्रभावकारी नियंत्रण नहीं हो पाता और बाजार एक तरह से मनमानी करने के लिए अनुकूल बना रहता है। सातवां फैक्टर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में वृद्धि। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जब दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ गई है, आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में हुई वृद्धि के असर से आप बच नहीं पाएंगे। इस तरह से कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी इन्फ्लेशन रेट को निर्धारित करता है। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज करें। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।